वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड है। तो आप सबको बताना है विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस कॉस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आपको कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। सो प्रोसेस लॉस इज अवॉइडेबल, नॉर्मल प्रोसेस लॉस अवॉइडेबल होता है, क्या ये करेक्ट है? नो, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, नॉर्मल प्रोसेस लॉस इज अवॉइडेबल, वो अनअवॉइडेबल होता है। दूसरा वाला स्टेटमेंट बोलता है कि जो अमाउंट रियलाइज बाय द सेल ऑफ नॉर्मल प्रोसेस लॉस यूनिट शुड बी क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। Normal process loss is defined as a loss of material that is inherent in nature of work. This is also correct statement। और लास्ट वाला स्टेटमेंट बोलता है जो कॉस्ट होता है नॉर्मल प्रोसेस लॉस का वो एब्जॉर्ब किया जाता है गुड यूनिट्स के द्वारा, गुड यूनिट्स के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है इन द प्रोसेस। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो वही था, नॉर्मल प्रोसेस लॉस इज अवॉइडेबल, वो इनकरेक्ट है क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस लॉस इज अनअवॉइडेबल। अब अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस की, तो जो नॉर्मल लॉस होते हैं, नॉर्मल लॉस में क्या होता है कि इट इज़ नोन एज नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज बोला जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज अ लॉस ऑफ मटेरियल विच इज़ इनहेरेंट इन नेचर ऑफ वर्क। लॉस ऑफ मटेरियल होता है जो इनहेरेंट है, वो होना ही है नॉर्मल प्रोसेस लॉस। और सच लॉस यहाँ पे रीजनेबली एंटिसिपेट किया जाता, एंटिसिपेट भी किया जाता है फ्रॉम द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ ऑपरेशन, एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल डेटा। सो दिस इज अनअवॉइडेबल बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल और द प्रोसेस एंड इट इंक्लूड्स यूनिट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स यूनिट विदड्रॉन फ्रॉम द प्रोसेस फॉर टेस्टिंग और सैम्पलिंग। तो अगर हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट कॉस्ट अकाउंट में कैसा होता है, तो कॉस्ट ऑफ जो नॉर्मल प्रोसेस लॉस इन प्रैक्टिस जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नॉर्मल प्रोसेस लॉस का जो कॉस्ट है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द गुड यूनिट्स प्रोड्यूस अंडर द प्रोसेस। द अमाउंट रियलाइज बाय द सेल ऑफ नॉर्मल प्रोसेस लॉस यूनिट शुड बी क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। जो भी अमाउंट रियलाइज हो जाता है नॉर्मल प्रोसेस लॉस को अगर बेच के, अगर कोई भी अमाउंट रियलाइज हो जाता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है प्रोसेस अकाउंट में। अगर एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस की बात करते हैं तो इसे एबनॉर्मल वेस्टेज बोला जाता है और इसे डिफाइन किया जाता है एज अ लॉस इन एक्सेस ऑफ प्री डिटरमाइंड लॉस, लॉस अबव द नॉर्मल प्रोसेस लॉस। नॉर्मल प्रोसेस लॉस के ऊपर अगर कोई लॉस चला जाता है तो उसे एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस बोला जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ लॉस यहाँ पे ऑकर तब होगा ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ वर्कर, वर्कर ने केयरलेसनेस दिखा दी, या फिर प्लांट का जो डिज़ाइन था वो गलत था, या फिर ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर कुछ सैबोटेज हो गया। सच अ लॉस कैन नॉट ऑब्वियसली बी एस्टिमेटेड इन एडवांस, यहाँ पे एस्टिमेट भी नहीं कर सकते एडवांस में, बट इट कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल बाय टेकिंग सुटेबल मेजर्स। यहाँ पे कंट्रोल लगा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट इन द कॉस्ट अकाउंट, तो एबनॉर्मल जो प्रोसेस लॉस होते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो जो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस होगा, लॉस यूनिट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स यूनिट। ओके, so the cost of abnormal process loss unit is equal to the cost of good unit. The total cost of abnormal process loss is credited to process account from which it is arise। so जो total cost होता है ये यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है प्रोसेस अकाउंट में, फ्रॉम विच इट अराइज। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस इज नॉट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। उसे हम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट यहाँ पे ट्रीट नहीं करते, प्रोडक्ट का कॉस्ट में हम उसे इंक्लूड नहीं करते। इनफैक्ट द जो टोटल कॉस्ट है एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस का उसे डेबिट कर दिया जाता है टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसे हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। नॉर्मल जो एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस को एक्सपेंस ट्रीट करके उसे हम डेबिट कर देते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल process loss and abnormal process loss।